मेरे YouTube चैनल फैन क्लासेस में आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 10th का NCERT बुक का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने। तो आइए हम लोग भी देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन नंबर है 12, 15 और 21 तीन नंबर दिया हुआ है, तीनों का हमको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ बाद में बोल रहा है कि बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी जो मेथड हमें अप्लाई करना है वो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3। वैसे ही 15 का निकालेंगे तो ये होता है 3 इंटू 5 और 21 का 3 इंटू 7 होता है। ठीक है, तो ये हमने प्राइम फैक्टर सबका पहले निकाल लिया। तब हम एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 2 टाइम्स आया है इसमें, 3 1 टाइम्स ईच आया है। ठीक है, और 5 1 टाइम और इंटू 7। अब इंटू कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। तो एलसीएम आ गया हमारा 420। अब एचसीएफ निकाल देते हैं। HCF के लिए तीनों में होना चाहिए, तो 2 इसमें है लेकिन ना इसमें है ना इसमें आ रहा था 2, तो इसका कॉमन फैक्टर मानी के HCF में होगा नहीं। अब 3 आते हैं तो 3 तीनों में है, 1 टाइम्स ईच, तो 3 ले लेते हैं। फिर 5 देखेंगे तो 5 सब में कॉमन नहीं है, 7 भी सब में कॉमन नहीं है। तो हमारा HCF जो हो जाएगा 12, 15 और 21 का वो 3 हो जाएगा और LCM हो जाएगा 420। अब मूव करते हैं सेकंड पे। हम जानते हैं कि 17 जो है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है वो 1 इंटू 17 ही होगा। वैसे 23 का भी 1 इंटू 23 और 29 का भी 1 इंटू 29, और तो कोई इसका नंबर फैक्टर होगा नहीं। तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी 17, 23 और 29, ये तीन जो नंबर है तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इंटू कर लेते हैं। 17 3 जो हम जानते हैं 51 होता है, 17 2 जा 34 और 34 में 5 ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा। ठीक है, इसको 29 से इंटू करना है। ठीक है, अब 29 से इंटू करने के लिए 29 बन जाए, 29 कैरी रहा 2, 29 को 9 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 261। 261 में 2 ऐड कर देंगे तो 263, 26 कैरी रहा, और 29 को 3 से इंटू करेंगे तो 87, और 87 में 26 ऐड अगर हम कर देंगे तो आ जाएगा 113। ठीक है, 113। तो हमारा एलसीएम हो गया 17, 23 और 29 का 11,339। ठीक है, अब एचसीएफ निकाल देंगे। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी कि ये तीनों नंबर 17, 23 और 29 क्या है, वो है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का फैक्टर जो आता है यानी एचसीएफ जो आएगा तीनों नंबर का वो आएगा 1। तो एचसीएफ हो गया 1। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी के लास्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, 8 का पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का 3 इंटू 3 और 25 का 5 इंटू 5। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम यहाँ 2 3 टाइम्स है तो लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 इसमें 2 टाइम्स आया है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, और 5 इसमें 2 टाइम्स आया है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, अब इंटू कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 को 5 से इंटू करेंगे तो 360, और 360 को 5 से इंटू करेंगे तो 1800, यानी हमारा एलसीएम आ गया 8, 9 और 25 का 1800। अब एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ के लिए तीनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो 2 इसमें है, इसमें और इसमें नहीं है, 3 सिर्फ इसमें है और 5 सिर्फ इसमें, तो कोई भी कॉमन फैक्टर तीनों में नहीं आ रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 1। तो हमने आज तीनों क्वेश्चन को बना लिया। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।